ये बिल का मैं विरोध करता हूं। धन्यवाद। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। धन्यवाद जी। माननीय सदस्य डॉक्टर निशिकांत दुबे जी। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। वैसे तो माननीय गृह मंत्री जी के और किरण रिजिजू जी के बाद बोलने के लिए कोई विषय नहीं रह गया है, लेकिन सभापति महोदय, मैं 2-3 चीजों की तरफ आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं। एक मुजफ्फर रिजवी जी ने एक शायरी लिखी कि लम्हों ने खता की है, सदियों ने सजा पाई। और क्या सजा है? ये पूरे दुनिया को जानने का सवाल है सर, कि बड़ा चर्चा चल रहा है कि हिंदू वक्फ बोर्ड में क्यों आएगा। पैगंबर मोहम्मद साहब ने वक्फ करने के लिए कहा, और मैंने सभी लोगों के भाषण सुने हैं। पहला वक्फ मोहम्मद साहब को जिसने किया वो ज्यूस था, वो यहूदी था चेयरमैन सर, और उसका नाम मुखेरक था। उसने अपने 7 बगीचे मदीना में मोहम्मद साहब को गिफ्ट किए। वो ऊंट के मैदान में मारा गया, और उसके बाद मोहम्मद साहब ने उसकी प्रॉपर्टी को जब्त करके पहला चैरिटेबल वक्फ स्टार्ट किया। यदि मुसलमानों ने पहला वक्फ नहीं किया, यदि मुसलमानों ने, मैं ऑन रिकॉर्ड कर रहा हूं इमरान मसूद, यदि मुसलमानों ने वक्फ स्टार्ट नहीं किया, तो मोहम्मद साहब के सिद्धांत के खिलाफ जाकर आप हिंदुओं को कैसे रोक सकते हो? दूसरा सवाल यह है, यह मैं कोर्ट का आदेश लेकर आया हूं, एमपी वक्फ बोर्ड वर्सेस शुभम शाह, और यह 2007 का ऑर्डर है। जो भोपाल का मॉस्क है, भोपाल का, जिसको शहंशाहे मालवा कहते, शहंशाहे मालवा, ये राजा होलकर ने दान दिया वक्फ। हिंदू दान दे बहुत अच्छा, यहूदी दान दे बहुत अच्छा, लेकिन वक्फ बोर्ड में मुसलमान को छोड़कर कोई दूसरा कैसे हो गया? हिंदू ने दिया, हिंदू ने दिया। मैं उस पे आ रहा हूं। तो मेरा यह कहना है, ये जितने लोगों ने कहा है, उन्होंने पूरे दुनिया को झूठ बोला है। यदि वक्फ जियो ने स्टार्ट किया, यदि वक्फ की संपत्ति हिंदुस्तान में राजा महाराजाओं ने दी, तो किसी कीमत पर आप उसको, हिंदुओं को क्यों नहीं मेंबर बनाओगे? दूसरा सर, आज इस देश में फैसला हो जाना चाहिए। माननीय गृह मंत्री जी ने जिस चीज को स्टार्ट किया और जो छुलाकर छोड़ दिया, यहां गोरी आए, गजनी आए और बाबर आए, गोरी आए, गजनी आए और बाबर आए, तीनों लुटेरे के तौर पर आए ना? आप मानते हो कि नहीं? गोरी को और गजनी को आक्रांता मानते हो कि नहीं मानते हो? और यदि मानते हो तो हिंदुस्तान में सभापति महोदय, हिंदुस्तान में पहले वक्फ की शुरुआत गोरी ने की। यदि गोरी ने हिंदुओं के संपत्ति को लूटा, और उसी में से 2 विलेज, कहां लिखा है? इतिहास है, इतिहास के पन्ने से आप नहीं लड़ सकते हो। यहां हिंदुस्तान में गोरी ने वक्फ की स्टार्ट की, और आज जो है, माननीय, मैं आप शहर को एड्रेस कीजिए, बाकी लोगों को। मैं सभापति महोदय, मैं दूसरी चीज आपको कह रहा हूं। इस देश में यह वक्फ एक्ट आया कैसे? ये जिन्ना को पाकिस्तान बनाने का जिम्मेवार मानते हैं या नहीं मानते? पहले इन लोगों से ये पूछ लीजिए सर, फिर मैं बोलूंगा। यदि जिन्ना को मानते हैं, ये मैं पेपर लेकर आया हूं सर। 1910 में कांग्रेस पार्टी ने मुंबई से
एक रिजर्व सीट जो मुस्लिम की गई, उससे जिन्ना को मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनाया। और उन्होंने 1911 में मुसलमान वक्फ बोर्ड बनाया। ये प्राइवेट आदमी ने बनाया, जिन्ना ने बनाया, जिसने पाकिस्तान बनाया, और आज फिर वक्फ के नाम पर ये इस देश का बंटवारा करना चाहते हैं। दूसरा आजादी के बाद यहां सभी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बैठे हुए हैं। सभापति महोदय, यहां सभी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बैठे हुए हैं। एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बताए कि किसी का प्राइवेट मेंबर बिल पास हुआ है? एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, यहां पार्लियामेंट में 77 से स्वागत बाबू बैठे हुए, एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बताए कि 77 के बाद से एक भी प्राइवेट मेंबर बिल पास हुआ है? मेरा पास हुआ है, इसलिए मुझे पता है कि मेरा रिजोल्यूशन पास हुआ है। क्या रिजोल्यूशन पास हुआ है? धारा 370 खत्म होना चाहिए, 35 से खत्म होना चाहिए, कश्मीरी पंडितों को अधिकार होना चाहिए। वो इसलिए पास हुआ कि भारतीय जनता पार्टी की आइडियोलॉजी थी। मैं भारतीय जनता पार्टी का सांसद था, सरकार उसको पास कराना चाहती थी, इसलिए पास हो गया। ये जो 1954 का वक्फ एक्ट है, 1952 में सभापति महोदय काजमी साहब लेकर आए, एक प्राइवेट आदमी प्राइवेट बिल लेकर आया। और उसके लिए जब यह बिल पास हो गया तो सेलेक्ट कमेटी बनी, और उस सेलेक्ट कमेटी के जो मेंबर थे, अमजद अली, आप मुसलमानों की बात करते हो, 2 लोगों ने डिसेंट नोट दिया। एक का नाम था मोहनलाल सक्सेना और दूसरे का नाम था अमजद अली। उन दोनों ने कहा, सब कागज लेकर आया हूं, कि अगेंस्ट द कॉन्स्टिट्यूशन है, अगेंस्ट द आर्टिकल 14-15 है, अगेंस्ट द कॉन्स्टिट्यूशन का जो आर्टिकल 25 है उसका वायलेशन है। लेकिन कांग्रेस मुसलमानों के एपीजमेंट की पॉलिटिक्स के कारण इस बिल को पास कराना चाहती थी, और यह प्राइवेट मेंबर बिल के तौर पर एक वक्त बिल आया। क्या आप गैर सरकारी बिल को जो है सरकारी बिल बनाकर इतने दिनों तक मुसलमानों के लिए एक अधिकार की बात करोगे? किस तरह की राजनीति कर रहे हो आप? तीसरा जो है अध्यक्ष महोदय, तीसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट है, जो अनुराग जी ने कहा कि पूरी दुनिया में हमसे ज्यादा मुसलमान इंडोनेशिया में, टर्की में, सीरिया में है, लेबनान में, सऊदी अरब में। आप यह बताइए कि इस देश में संविधान की बात बहुत करते हैं हम लोग, संविधान की शपथ लेते हैं। मैं भी संविधान लेकर यहां बैठा हुआ, यह संविधान है। इस संविधान में अमेरिका सेकुलर है या नहीं है? अंग्रेज सेकुलर थे कि नहीं थे? आप नॉर्थ ब्लॉक चले जाइए, साउथ ब्लॉक चले जाइए, प्रधानमंत्री के ऑफिस चले जाइए, राष्ट्रपति भवन चले जाइए, पुराना संसद भवन चले जाइए, आपको सब जगह गीता का श्लोक दिखाई देगा। एक चीज उर्दू में नहीं लिखा हुआ है, एक चीज संस्कृत में नहीं लिखा हुआ है। अमेरिका का राष्ट्रपति यदि, बस 4-5 मिनट में खत्म करूंगा, अमेरिका का राष्ट्रपति यदि शपथ लेगा तो वो बाइबल पर लेगा। सारे मुस्लिम कंट्री के हेड ऑफ द स्टेट यदि शपथ लेंगे तो वो कुरान पर लेंगे। आपने किस तरह का बना दिया कि हम संविधान के ले सकते हैं, गीता पर नहीं हाथ रख के कर सकते हैं। और आपने मुसलमानों को एक अलग कानून दे दिया। ये पूरी दुनिया में कोई मुस्लिम कंट्री भी ऐसा नहीं है जिसने कि वक्फ को इस तरह का अधिकार दिया हुआ है। क्या आप भारत को एक मुस्लिम कंट्री बनाना चाहते हो? मैं सभापति महोदय इस सदन की जानकारी के लिए 1947 में जब जवाहरलाल नेहरू ने शपथ लिया ना प्रधानमंत्री पद का, तो यह संविधान नहीं था। उन्होंने गीता पर हाथ रखकर जो है शपथ लिया था प्रधानमंत्री का। उनको आप सेकुलर मानते हो कि नहीं मानते हो? मैं भी पूरा पढ़ के आया। गीता पर हाथ रखकर, यह संविधान की शपथ नहीं ली थी नेहरू ने, उन्होंने गीता की शपथ खाई थी। क्या आप उनको सेकुलर मानते हो कि नहीं मानते हो? तीसरा सर,
ये जो वक्फ है, अभी बहुत चर्चा चली सर कि वक्फ में वक्फ अलग है, रिलीजन अलग है। सुखदेव जी बैठिए। सभापति महोदय, मेरे यहां 12 ज्योतिर्लिंग का एक ज्योतिर्लिंग है। विधानसभा ने कानून बनाया है और उसका सचिव मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होने के नाते मैं उसका ट्रस्टी हूं। मेरे पहले जो सांसद थे फुरकान अंसारी, वो उसके ट्रस्टी थे, और अभी 6 महीने पहले तक हाफिजुल हसन, एक मुसलमान, हमारे बैद्यनाथ ट्रस्ट का सेक्रेटरी है। आप किस तरह की बात कर रहे हो? आपका तो एक उदाहरण दे दो। मैंने दे दिया उदाहरण, मेरा ही उदाहरण है, और आज आप इस तरह की बात करते हो। तीसरा सर, बस चेयरमैन सर, दो चीजें और भी बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं लेकर आया हूं सर। एक इवैक्यू प्रॉपर्टी एक्ट बना। जब भारत और पाकिस्तान का बंटवारा हुआ, ये चर्च की ये जो संपत्ति है सर वक्फ की, 39 लाख एकड़ कैसे हो गई और कहां डिस्प्यूट है। जब भारत पाकिस्तान का बंटवारा हुआ सभापति महोदय, तो जो यहां से भारत के लोग पाकिस्तान गए या पाकिस्तान के लोग जो यहां आए, उसमें जमीन का भी आदान प्रदान हुआ, और यह तय हुआ, और यह हाउस को जानने वाली बात है कि जो भी पाकिस्तानी यहां से गए, उनकी प्रॉपर्टी इवैक्यू प्रॉपर्टी एक्ट में भारत सरकार की होगी। जो 1984 में राजा साहब बता रहे थे कि इवैक्यू प्रॉपर्टी एक्ट को क्या किया, पाकिस्तान में जाकर जो यहां से भाग के चले गए सर, जो कि इवैक्यू प्रॉपर्टी एक्ट या एनिमी प्रॉपर्टी एक्ट हो सकता था, उन सबों को पाकिस्तान जाकर उन लोगों ने कहा कि यह वक्त की संपत्ति है, क्या आप एनिमी प्रॉपर्टी को, और मैं होम मिनिस्ट्री के 5 आदेश लेकर आया हूं कि यह इवैक्यू प्रॉपर्टी एक्ट है और यह वक्फ ने ले लिया है, यह इलीगल है, यह कानून का। आपको पता है जो बात कहा, आपको यह धर्म की बात करते हैं सर, वक्फ ने आईटीसी विंडसर बेंगलोर, ये पूरे समाज को आईटीसी विंडसर बेंगलोर वक्फ की प्रॉपर्टी है, 5 स्टार होटल को दे दिया। वहां जो है सुअर लोग खाते हैं। किस वक्त की बात करते हो? 12,000 किराया देता है, 50,000 किराया देता है। यहां ताज मानसिंह है सर, एनडीएमसी की प्रॉपर्टी है, 150 करोड़ रुपया साल में ताज भारत सरकार को देती है। और बेंगलोर में वक्फ की प्रॉपर्टी आईटीसी विंडसर केवल 50,000 रुपया महीना में जो है अपना व्यापार चलाती है और सुअर खिलाती है लोगों को। किस तरह की बात करते हो? यही बात पर कानून तुम लागू करना चाहते हो, इसी तरह की बात करना चाहते हो। बस 2 मिनट में मैं खत्म करूंगा। मैं केवल ये करूंगा कि यहां तेलंगाना गवर्नमेंट है सर, तेलंगाना में ये और भी जानने की बात है, हैदराबाद में यहां बहुत आंध्र प्रदेश आंध्रा के हैं, म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन आंध्रा ने 20 साल तक टेंडर फाइनल नहीं हुआ, क्योंकि जो राजा की संपत्ति थी, जो कि भारत सरकार या तेलंगाना सरकार की संपत्ति होती, उसको वक्फ ने ले लिया। यह सुप्रीम कोर्ट का आदेश है। सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि 50,000 की प्रॉपर्टी, कम से कम 1500 एकड़ जमीन हैदराबाद शहर में जबरदस्ती वक्फ ने ले ली है। क्या इसी तरह का कानून आप लागू करना चाहते हो? मैं अंत में यही कहूंगा कि चाहे एनिमी प्रॉपर्टी हो, चाहे इवैक्यू प्रॉपर्टी हो, वो भारत सरकार की प्रॉपर्टी है, और आप ये वक्फ के नाम पर नफरत फैलाने की कोशिश करते हो। आपने जो है इस देश को वोट बैंक की पॉलिटिक्स में मुसलमान की पॉलिटिक्स बना दिया है। हिंदुओं से आपका कोई लेना देना नहीं है। मैं अंत में केवल यही कहूंगा कि मैंने समंदर से सीखा है जीने का तरीका, चुपचाप से कहना, बहना और अपनी मौज में रहना, और अपनी मौज में भारतीय जनता पार्टी आगे बढ़ेगी, वक्त को पास करेगी, और हम जो है हिंदू मुस्लिम के बंटवारा को नहीं होने देंगे, एक अलग देश नहीं बनने देंगे, और इस कानून को पास कराएंगे। और संविधान का जो आर्टिकल 49 है, जो ये कहता है कि कोई भी प्रॉपर्टी जो भारत सरकार की है, एएसआई की है, उसका रखरखाव भारत सरकार करेगी। हम एएसआई की संपत्ति आपको नहीं लेने देंगे। इस संविधान की रक्षा करेंगे, भारत की रक्षा करेंगे, और माननीय प्रधानमंत्री जी के रहते सबका साथ सबका विकास के मापदंडों पर खरा उतरेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ जय हिंद जय भारत। धन्यवाद। माननीय सदस्य आबू ताहिर खान जी।
अबू ताहिर खान